बार बार आकर ही कहने लग गया, तो फिर उसके मन में आया कि भाई मैं तो उनका जो है गुलाम हूँ, कुछ चाहकर भी नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं तो खुद नौकरी बजाता हूँ। और ऐसा मन में रख के पछताता हुआ वो जो है बहुत विलाप मन में रखता है, कुछ कर नहीं सकता है। और उसी समय में सभी जाति के अपने अपने बंधुओं को छुड़ा लेते हैं। और जो है हमारे श्री जी सोचते हैं कि सब तो छूट गए हैं, लेकिन मुझे भी तो अब छुड़वाना है, लेकिन मैं तो कोई ऐसा कर्म ना करूंगा जो रास्ते से धर्म से अलग, और वो बैठे रहते हैं, कुछ नहीं होता है। और वो वहां से सोचते हैं कि नाव से एक बार चल के उन्हें कहीं बाहर आगे लेकिन जाना होगा, कुछ काम है। और ऐसा सोच के वो जैसे ही वहां से जाने के लिए मन में विचार करते हैं, तो क्या होता है कि हमारे जो है नाव चलने के लिए होती है तैयार, लेकिन हवा अनुकूल ना होने से वो नाव में बैठते हैं, नहीं चल पाती है और वापस आ जाते हैं। और वो जो है आकर बैठते हैं और कहाँ पर आते हैं, बंदर गांव में सब जगह मांडवी बंदर, कपई बंदर तक 10 दिन बाद 12 दिन बाद जाते हैं। और वहां सर आने के बाद में वो आ जाते हैं ठट्ठा नगर। ठट्ठा नगर आते हैं और एक ठट्ठा नगर में नाथ जो हमारे हैं नाथा जोशी ब्राह्मण के घर पर आते हैं। वो खूब सत्कार करते हैं और बहुत लाड़ के संग में अनेकों जो है पूरा सम्मान करते हैं। और वहीं पर एक दिन वो उन्हें पता चलता है कि वहां पर चिंतामणि करके जो है बहुत उच्च कोटि के संत हैं। और श्री जी अपने सभी जितने भी हमारे शिष्य हैं उनके साथ उनके पास जाते हैं और जाकर प्रणाम करते हैं। वो बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें साथ में बैठाते हैं। और साथ में बैठाते हैं तो अब ये बात सोचने की है, जा रहे थे तो क्यों नहीं जा पाए, क्योंकि अभी जागने का कार्य राज्य को और करवाना था, इसलिए वो वहां से जा ना पाए। और बैठे हैं ठट्ठा नगर में चिंतामणि जी के पास में। और वहां पर चिंतामणि जी ने जो है उन्हें कहा, कहो तो तुमको क्या दिखलाए, अक्षर ब्रह्म कहो, नारायण कहो, विष्णु कहो, तो नहीं तो चमत्कारी कोई चीज दिखाए। तो उन्होंने कहा, मुझे तो कोई चमत्कार नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। और ऐसा कहते हुए कहते, ऐसी कोई वस्तु दिखाओ जो हमारे काम की हो। तो जब उन्होंने ऐसा कहा, ऐसे बातें करते करते जब उनकी कोई बात सामने नहीं चल रही है, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसा कोई संत मन में सोचा आएगा, मेरे गुरुदेव ने कहा था, एक साखी लिखकर छोड़ी थी। श्री जी के वचन मुख से सुनने के बाद में चिंतामणि जी के मन में आया कि है ना, वो साखी ढूंढ कर लाओ कि जो कोई इसका खोज करे। इन संत को वो सारी बातें पता है जो मैं जानता हूँ, और जो मैं कुछ दिखाना चाहूँ वो उसको देखने के क्या नहीं है, इनकी कोई इच्छा नहीं है। तो ये कोई उच्च कोटि के संत है। तो उनको वो अपनी सालों से रखी हुई साखी याद आती है और वो एकदम से कह पड़ते हैं, एक साखी मंगवाई जाती है, उनके शिष्य उसको पढ़ते हैं। एक पलक से गंग जो निकले, हो गया 24 पानी। एक पलक से गंग जो निकले, हो गया 24 पानी। की पानी में क्या हो गया, दो पर्वत डूबे, दरिया लहर समानी। अब इसको सुना रहे हैं तो उसी समय में उन्होंने ये कहा, एक शिष्य कहता है थोड़ा और है, कि थोड़ा और है। तो कहते हैं, उड़ मक्खी तरवर पर बैठी, बोले मीठी वाणी। वो मक्खी जो है वो तरवर पर बैठी, बोले मीठी वाणी, उस मक्खी के मक्खा नहीं, बिन पानी गरबानी। कि ये जब पूरी चौपाई करी तो श्री जी मुस्कुराने लगे, बोले ये तो एकदम से हंसते हैं और कहते हैं, एक पलक से गंज जो निकलेगा। तो ये वो नजर है, ये वो रांची का दिल रूपी नजर है, अक्षर जी की निगाह है, इच्छा शक्ति है, जिसके अंदर से एक आदेश शक्ति निकली है, एक उनके दिल में चाह निकली है कि वो चाह क्या है, मेरी सखियों को मैं मेरा इश्क दिखाऊं और इन दोनों दो पर्वत आनंद श्यामा जी और हमारे अक्षर ब्रह्म, इन दोनों को एक दूसरों की लीला दिखाऊं। और इस समय में जब उन दोनों के अंदर परम धाम में बैठकर अक्षर भगवान सोचने में इनकी लीला देखूं और वो इनकी, और दोनों उसमें ऐसे डूबे उस इच्छा को देखने के लालच में
इतने गहरे चले गए कि राजी कहते जा रहे हैं, 3 बार मना किया, तीनों बार कहा फेल फेल। तो इस तरह से उस पानी का दरिया के अंदर दोनों पर्वत पूरे डूब गए। उनकी चाह इतनी गहरी हो गई कि राजी के लाख समझाने पर भी दोनों ही मानने को तैयार नहीं है। और एक जो है नया राजी की आदेश शक्ति कौन माया, वो चाह कौन माया स्वरूप लेती है मक्खी के रूप में, और पूरा संसार रूपी वृक्ष खड़ा करती है, और उसके ऊपर वो मक्खी रूपी माया बैठती है और अनेकों शास्त्रों के अंदर मीठी वाणी यानी परम धाम की वाणी का वर्णन सुनाती है, जो संकेतों में कहे हैं और समझेगा कोई परम धाम की अंगना प्यारी। हर कोई तो नहीं समझ सकता ना, इशारों की बात है। हमारे धनी ने भेजी है तो वो तो इशारों से समझी जाएगी, बिना इशारों का तो कोई पढ़ ही नहीं पाएगा, जानकार है वही। अब ये होती है और वो मक्खी जो एक पेड़ के ऊपर बैठी है, और कोई कहीं कोई पुरुष नहीं है, इकलौता पुरुष है, एक उत्तम, और उसकी आदेश शक्ति वो माया जो है आदेश शक्ति के कारण पूरे संसार का निर्माण करती है। एक मोह सागर में अंडा बनता है, नारायण निकलते हैं, एको अहम बहुश्याम, तीनों का जो है देवों का निर्माण होता है, और